हालेलुया। खुदा की तारीफ करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता का जो प्रभु ने बड़ा वधिया ते सुंदर समा दिता है। असी खुदा की बंदी शुक्रगुजारी करते हैं परमेश्वर पिता का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता वा दिल दी गहराइयों तो। मैं परमेश्वर जी का शुक्र करता हूँ जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह नूं इस धरती के उत्ते भेजा और यीशु मसीह के पुत्र ने मेरे वास्ते अपनी जान दी और मैनू उन्हें छुड़ाया, मैनू छुटकारा दिता। मैं परमेश्वर का, मैं अपने पिता का, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता वा यीशु मसीह के नाम विच कि मैं अज तुहाडे सामने बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, तंदुरुस्त हाँ, फिट हाँ, फाइन हाँ। ये सब परमेश्वर की वलों है, प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा है। क्योंकि खुदावन के वचन के लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। जो असी रोमिया 6 अध्याय पढ़ते हैं 23 आयत दे विच कि पाप की मजदूरी मौत है पर मसीह यसू दे विच सानू सदा दा सुख, शांति ते जीवन है, आराम है। मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन के बारे कुछ दसना चाहना वा, टेस्ट मनी दसना चाहना वा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदावन ने मेरे मन दे विच गल पाई कि मैं क्यों ना अपने भैन भरावां नूं अपने जीवन की गवाही दसा। मेरा नाम पास्टर बलजीत सिंह है। मैं अपने जीवन के बारे तुहानूं दसना चाहना वा, गवाही दसना चाहना वा। मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, मैनूं कितों पैसे नहीं मिले जां मैनूं किसी ने कुछ नहीं दिता, पर मैं अपना जीवन जड़ा वा वो परमेश्वर ने दिता वा और परमेश्वर ने मेरे जीवन के विच अपनी वड्डी महिमा दिखाया और परमेश्वर ने मैनू ये जीवन दिता है। जो मैं 12 साल तो बिल्कुल ठीक ठाक हाँ प्रभु के विच और खुदा का धन्यवाद करते हैं। जो मैं अपने पुराने जीवन के बारे दसा तो पुराने जीवन के विच इस तरह होया सी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिता सी और डॉक्टर ने आख्या ही कि इन्हां दी सेवा करो। और पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने बहुत वड्डी कृपा की, खुदा ने बहुत वड्डा चमत्कार किया। मैं दसना चाहना वा कि मैं मेरी पत्नी प्रभु दे विच फस्ट चलती थी और जदों साडे पिंड दे विच चर्च लगनी शुरू हुई, प्रभु दे विच मेरी पत्नी ने जाना शुरू किया क्योंकि उन्होंने गैंठिया का रोग हो चुका सी और इस करके वो प्रभु दे विच गए और प्रभु दे विच उन्होंने बहुत वड्डी आशीष नूं ग्रहण किया क्योंकि डॉक्टर ने आख्या कि सारी लाइफ दवाई खानी पएगी फिर तुसी ठीक हो सकते जो, चंगे हो सकते, चल फिर सकते जो। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता वां कि प्रभु ने पहले हफ्ते दे विच ही उन्होंने बिल्कुल चंगिया कर दिता। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की दया है, प्रभु की कृपा है जो खुदावन अपने प्रेमी बच्चों से हमेशा अपनी दया नूं दिखाता है। जो उन्होंने अपने जीवन के एडे वड्डे काम नूं देखा, चमत्कार नूं देखा, तो मेरे नाल आन के उन्होंने गल की कि चलो मैं तुहानूं प्रभु की हजूरी में लैके जाना वा। पर मैं थोड़ा मसीह के विरोध में चलता हाँ, मसीह विरोधी हाँ और मैं कई बार अपनी पत्नी नूं मारदा हाँ, कुटदा हाँ, कई बार मैं उन्होंने बुरा भला कहना हाँ और प्रभु के नाम लैन वालियां नूं भी मैं बहुत बुरा कहना हाँ। पर साडे पिंड दे विच एक रब दे सेवक आ, बहुत ही आदर दे योग आ। प्रभु का धन्यवाद है, परमेश्वर उन्होंने लंबी उम्र देवे। खुदा ने उन्होंने द्वारा मेरे जीवन के विच एक वड्डी महिमा दिखाया। उन्होंने नाम पास्टर विलियम जी आ और खुदावन उन्होंने ब्लैस करे, उन्होंने परिवार को ब्लैस करे और मेरे को परमेश्वर का वचन लैके आए। मैं उन्होंने बहुत बुरा भला किया, गालां कढ़ियां और मैं उन्होंने नाल बदतमीजी की, मैं उन्होंने नाल बुरा किया। पर परमेश्वर का धन्यवाद आ, वो सेवक सदा ही मेरे नाल मेरे वासी प्रार्थना करते रहे और मैनू मिलते रहे। मैं भाई बुरा भी किन्ना हाँ पर फिर भी वो की करते सी, मैनू मिलते सी। हो सकता कोई असी किसी को बुरा आखीए पर वो सानू दोबारा मिलने की कोशिश नहीं करता। पर एक रब के लोग होंदे आ, प्रभु के लोग होंदे आ, प्रभु के सेवक होंदे आ जिहड़े तुहानू दोबारा फिर जरूर मिलणगे, भावें असी कुछ बुरा कहने आ जां बुरा करते हाँ हाँ जी। पर फिर भी वो परमेश्वर के दास की करते आ कि सानू दोबारा मिलते आ। हालेलुया। दोबारा मिलते आ, असी भावें बुरा कुछ भी कर लीए पर रब का धन्यवाद है कि परमेश्वर के सेवकों के अंदर प्रभु ने इन्ना प्यार भरिया हुआ वा, इन्नी प्रभु ने अपने सेवकों के उत्ते कृपा की है कि खुदावन ने सचमुच ही इन्हां सेवकों को अपनी महिमा के वास्ते रखा है। और मैं इस गल के बारे मैं कभी सोचा नहीं अपने जीवन के कि मैं एक दिन मैं भी रब का सेवक बनागा, प्रभु का काम करांगा।
पर परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं कि खुदा ने बहुत वड्डी महिमा ਨੂੰ दिखाया। और मैं ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, मैं अपनी थोड़ी प्रैक्टिकल ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ कि किस ਤਰ੍ਹਾਂ प्रभु ने मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ और फिर एक बार की गल है कि साडे घर दे विच एक बहुत वड्डी मुश्किल प्रॉब्लम आई, क्योंकि साडी फ्रिज जिहड़ी सी वो बिल्कुल खराब हो गई। और जो फ्रिज खराब हुई मैं मकैनिक दे कोल लैके गया और मकैनिक ने उहदी दस्सिया कि इहदी मोटर जिहड़ी आ वो नवीं पवेगी और ये मोटर ये पवाओगे तो फिर ही चलनी आ, क्योंकि मेरे को पैसे नहीं है सी, क्योंकि साडा घर दा महा गुजारा चलता सी और फिर एक नशा ही महा पूरा होंदा ही। इस करके मैं उन्होंने को फ्रिज नूं वापस लिया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्नवाद करदा जो उस नूं वापस अपने घर दे विच लैके आया। तो मेरी वाइफ मैनूं कहंदी कि हाँ जी तुसीं ठीक करवा लैंदी। मैं कहा नहीं ये ठीक नहीं हुई और ये 3400 रुपया जिहड़ा वा वो लगना है और 3400 रुपया लगन दे नाल इहदी जिहड़ी आ मोटर पएगी। पर मैनू आख्या कि तू अपने परमेश्वर का नाम लै, अपने प्रभु का नाम लै, क्योंकि मैं विश्वास करता वाँ। मैं मजाक दे विच कहा मैं विश्वास करता वाँ कि तेरा परमेश्वर इस मोटर नूं चंगिया करेगा और ये फ्रिज चंगी होएगी। और मेरी पत्नी ने मैनू एक भी गल नैगेटिव नहीं कही। उन्हें आख्या कि मैं जरूर प्रार्थना करती हाँ परमेश्वर इनू जरूर चलाएगा, जरूर यदी मोटर परमेश्वर चलाएगा, क्योंकि रब अपने लोगों का कभी नुकसान नहीं होने देता। नुकसान होते प्रभु कभी भी खुश नहीं होता, बल्कि प्रभु दुखी होता है। तो मेरे प्रियो मैं दसना चाहना वा कि जो उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं छेवीं प्रार्थना तक तो कोई भी असर नहीं होया, पर जो 7वीं प्रार्थना की और उस तो बाद शाम का समय ही और मैं मजाक करता करता नशा करके मैं घर दे विच आ गया और आन के मैं मजाक के नाल उहदे विच पानी भरता और जो पानी भरिया तो प्रभु का धन्नवाद करते हैं। उस तो बाद मैनू प्लग दे विच ला के ते गर्मियां के दिन ही रात सौ गया। फिर अचानक ही रात मेरी कुछ अद्धी क रात नूं मेरी जाग खुली तो मैं मेरे पानी पीने वास्ते मैं देखा और मेरे मन दे विच आया कि क्यों ना कि मैं फ्रिज दे विचों पानी पीवां। जो मैं उन्होंने खोलिया तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं कि उस समय वो बिल्कुल ठीक ही और चल रही सी। ये सब परमेश्वर की वडियाई है, प्रभु की महिमा है, प्रभु के नाम नूं जलाल दिंदे आ कि खुदा ने बहुत वड्डा ये काम किया, मिरेकल किया, चमत्कार किया और उस समय परमेश्वर ने अपने बड़े जलाल नूं दिखाया तो बिल्कुल ठीक हुई। फिर असी मेरी पत्नी रब दे सेवक नूं अपने घर दे विच बुला के ते फिर उन्होंने उहदा दसवंध जिहड़ा है वो परमेश्वर के दास नूं दिता। मैं प्रभु का धन्नवाद करदा वां। उस तो बाद फिर मैं जो बीमार होया हाँ, बीमार होने तो बाद मैं परमेश्वर दे अगे एक ही शब्द बोलिया सी, एक ही अंगीकार किया सी कि परमेश्वर कि जे सचमुच तू इस धरती उत्ते हैगा वा, जे तू आसमान के उत्ते हैगा वा, तू मालिक आ, सारी दुनिया नूं चलाउणा वा, सारी दुनिया नूं ठीक करदा वा, चंगिया करदा वा, तो तू मेरा भी परमेश्वर है तो मैनू भी चंगिया कर, मैं तेरे कम्मां नूं करांगा, तेरी सेवा नूं करांगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं कि प्रभु ने बहुत वड्डी कृपा की और परमेश्वर ने अपनी वड्डी महिमा नूं दिखाया। और परमेश्वर ने अगे मैं प्रार्थना की कि प्रभु जेकर तू सड़ी मोटर में चला सकता वा तो सड़िया लीवर तेरे सामने कोई भी मायने नहीं रखता, तू इनू भी चला सकता वा। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्नवाद करता वा कि प्रभु ने बहुत वड्डी कृपा की और अज मेरे प्रियो मैं 12 साल बाद ठीक ठाक हाँ और बिल्कुल ब्लैस हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे प्रियो अगर तुसी विश्वास करोगे, विश्वास के नाल प्रभु की आराधना करोगे, तुसी जिथे भी चर्च में जाते जो उस चर्च के विच परमेश्वर के विच बने रहो, खुदा के सेवकों के नाल बने रहो जो दिन रात तुहाडे वासी मेहनत करते हैं, प्रार्थनावां करते हैं, जो तुहाडे वासी हमेशा चंगा सोचते हैं, तुहाडे वासी भला मंगते हैं, सुख शांति मंगते हैं और तुसी अपने परमेश्वर के दासां का आदर करो, प्रभु तुहानूं भी वधाएगा और
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖੋਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਖੋਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰ ਖੋਲੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਹੌਤਾ 1:33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ, ਕਰਜ਼ੇ, ਬੋਝ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ, ਅੰਧਕਾਰ, ਇਹ ਬਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਵਸੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੇ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ
वचन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਖਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो बिना कोई भी किसी को चंगा नहीं कर सकता। जो प्रभु यीशु कर सकता है और कुछ भी और कोई भी नहीं ये काम कर सकता जो परमेश्वर करता है, प्रभु करता है। क्योंकि मैं अपने जीवन दे विच इन्हां सारियां चीज़ां नूं प्रैक्टिकल करके देखा है। मैं फिर जाके प्रभु दे विच विश्वास किया और जो प्रभु दे विच विश्वास किया तो मेरे प्रियो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा वां कि तुसीं भी प्रभु दे विच होके विश्वास करो और प्रभु तुहानूं भी वधाएगा तो तुहानूं बरकत देगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर बरकतां देण वाला वा। आमीन। वो परमेश्वर बरकत देण वाला वा, आशीष देण वाला वा, छुटकारा देण वाला वा, चंगियाई देण वाला वा, पवित्र करन वाला है। हालेलुया। वो सदा चाहुंदा है कि असीं उहदे कोलों मंगदे रहीए ते वो सानूं देंदा रहे। आमीन। तो मेरे प्रियो असीं उहदे कोलों मंगना है प्रभु यीशु के नाम से। जिस तरह परमेश्वर ने मेरे जीवन च गवाही बनाई है, प्रभु तुहाडे जीवन दे विच भी गवाही बनाउणा चाहुंदा है। हालेलुया। खुदा तुहानूं बरकत देवे। और मैं चाहुंदा कि छोटा जिहा कोर्स भी तुहाडे नाल मैं शेयर करां और प्रभु आशीष करे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा करे तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारा कर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, और कोई चारा करे तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान दे के मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान दे के मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। और तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाक रूह से भर दिया है, और तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाक रूह से भर दिया है, और तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को
आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सुनाता रहूं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सुनाता रहूं। और मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सुनाता रहूं। और मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सुनाता रहूं। तूने मेरी सांसों में अपनी खुशबू बसाई है। तूने मेरी सांसों में अपनी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। प्रभु सब नूं आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह सब नूं बरकत देवे, आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मेरे प्रियो, मैं तुहाडे वास्ते दुआ करता वां प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम दे जिहड़ा भी भैन भरा इस वीडियो में देखे आशीष पावे, बरकत पावे। मेरे महान पिता उन्होंने सारे दुख परेशानियां दलिद्र दूर हो जान। मेरे महान पिता सारे कर्जे बोझ दूर हो जान। मेरे परमेश्वर सारियां लिवर दी बीमारियां दूर हो जान। सारे पेट के रोग दूर हो जान। मेरे महान पिता तुहाडी ब्लैसिंग का मसा तुहाडे बच्चों ने छुवे और यीशु के नाम तुहाडे बच्चे चंगाई पाउण। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। साडी दुआ सुने हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम च मंगते हैं। आमीन।